+1 स्टूडेंट, आज हम फंक्शंस ऑफ बैंक, हमने आपको पहले बताया था फंक्शन ऑफ बैंक्स में। आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे, एडवांसिंग लोन। कल हमने किया था एक्सेप्टिंग मनी, आज हम करेंगे बैंक का अगला फंक्शन कि बैंक किस प्रकार से अपने कस्टमर को किन किन शेप में लोन प्रोवाइड करता है। ये बैंक का सबसे मेन काम है, क्योंकि बैंक को इनकम इसी से होती है। अगर बैंक पैसे इकट्ठे करेगा केवल और उसको इन्वेस्ट नहीं करेगा, लोन के रूप में नहीं देगा, तो उसके पास इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। तो वो इंटरेस्ट लेता भी है और इंटरेस्ट देता भी है। इंटरेस्ट देने का जो काम है और इंटरेस्ट लेने का काम है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही बैंक की इनकम है। तो बैंक किस प्रकार से लोन देता है। नंबर 1, कैश क्रेडिट। ये लोन बैंक अपने व्यापारियों को एक निश्चित लिमिट तक देता है। बैंक से लिमिट लेते हैं व्यापारी लोग। किसी की लिमिट 1 लाख की बनी हुई है, किसी की 2 लाख की लिमिट बनी हुई है, उनकी बैलेंस शीट के बेस पर। तो जो उनकी लिमिट बनी हुई है उसके बेस पर बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करता है और उसका ब्याज उतने समय तक चलता है जितने समय तक वो व्यापारी उस पैसे का यूज़ करता है। जैसे ही वो पैसे रिटर्न कर देता है उसका इंटरेस्ट लगना बंद, और जैसे ही वो लेता है उसका ब्याज शुरू। इसी तरह से हमारा होता है ओवरड्राफ्ट। ये केवल और केवल व्यापारियों को फैसिलिटीज मिलती है, करंट अकाउंट पर मिलती है। जो पैसे आपके बैंक में जमा हैं, इस केस में व्यापारी अगर उससे ज़्यादा मात्रा में चेक इशू करता है तो वो चेक भी उसके एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। सपोज करो व्यापारी के 50,000 रुपये जमा है और उसने कस्टमर को 60,000 रुपये का चेक इशू कर दिया, तो वो चेक करंट अकाउंट के केस में व्यापारी का डिसऑनर नहीं होएगा, पेमेंट हो जाएगी। 10,000 रुपये बैंक का व्यापारी के ऊपर लोन स्टार्ट हो जाएगा और उसी दिन से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। इसके बाद होता है डिमांड लोन। डिमांड लोन के अंदर व्यापारी को या एक आम व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अपनी सिक्योरिटी को जमा करवाना पड़ता है। आप एफडीआर को सिक्योरिटी के रूप में जमा करवा सकते हैं। आप शेयर्स को, किसी भी प्रकार की कंपनी के डिवेंचर्स को, या फिर आपके पास LIC की पॉलिसी हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप बैंक के पास मॉर्गेज के रूप में रखेंगे, गिरवी के रूप में रखेंगे, और बैंक उसके बदले में आपको लोन प्रोवाइड करेगा। इसके बाद होता है हमारा टर्म लोन। इस प्रकार का लोन बैंक आपको तब प्रोवाइड करता है जब आप किसी भी प्रकार की मशीन लेते हैं, ट्रक लेते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, और आपको बैंक वो टर्म लोन देता है। उसके जो पेपर होते हैं वो बैंक के पास रहते हैं। जब आप लोग फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तब वो पेपर आपको हैंडओवर किए जाते हैं। इस समय तक आप उस एसेट को सेल नहीं कर सकते और ना ही किसी के पास मॉर्गेज कर सकते हैं। इसे हम टर्म लोन कहते हैं। इसके अलावा डिस्काउंटेड द बिल। बैंक व्यापारी के पास जो बिल आते हैं, जिसे आप BR कहते हैं, जो हम डेटर से कलेक्ट करते हैं, उन पर समय होता है 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का।
उसको समय से पहले बैंक डिस्काउंट कर देता है, उसकी पेमेंट कर देता है, और पेमेंट करते समय वो अपना डिस्काउंट काट लेता है, क्योंकि जिस बिल की पेमेंट व्यापारी को 3 महीने बाद मिलनी है, बैंक आज के दिन आपको वो पैसे दे रहा है, तो बैंक उसका डिस्काउंट काट के ही पैसे देगा। तो एक किस्म का शॉर्ट टर्म लोन बैंक ने आपको प्रोवाइड कर दिया, इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। इसी तरह से बैंक हमारा एजेंसी के रूप में, एजेंट के रूप में काम करता है। कलेक्शन एंड पेमेंट, बैंक हमारी तरफ से पैसे कलेक्ट करता है, डिविडेंड कलेक्ट करता है कंपनी से, इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, हमारे बिलों की पेमेंट करता है, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट करता है, हमारे बिजली का बिल देता है। जो भी व्यापारी उसके जिम्मे काम लगाता है वो सारे काम बैंक आपकी तरफ से करने को तैयार है। सबके लिए बैंक ने अपने चार्जेज लेने हैं। परचेजिज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, किसी कंपनी के शेयर बेचना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ बैंक यू कैन परचेज एंड यू कैन सेल। बैंक इसमें मीडियोकर का काम करता है। इसी तरह से आपके पैसे को बैंक एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता है। विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट, विद द हेल्प ऑफ RTGS, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आपके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। इसी प्रकार से सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, आप लोगों को फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है विदेशी व्यापार करने के लिए, या आपके पास फॉरेन करेंसी है उसे आप अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो वो काम भी बैंक आपके लिए करता है, उसके लिए आपसे चार्जेज लेता है। अगला होता है हमारा लेटर ऑफ रेफरेंस, आपकी तरफ से एक गवाह के रूप में विदेशी व्यापार के लिए आपकी तरफ से लेटर देना और उस व्यापारी को ये आश्वासन देना और आपकी बिजनेस स्टेटस के बारे में उसको इन्फॉर्म करना, ताकि वो आपके साथ पूरी तरह से परचेज और सेल की डीलिंग कंसेप्ट को कर सके। ये काम भी बैंक आपके लिए करता है। आपने दूसरे देश के साथ व्यापार करना है, वहाँ के व्यापारी की व्यापार के अंदर क्या रेपुटेशन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके लिए आपको लेटर मंगवा कर देना, आपकी तरफ से उस देश के बैंक को इशू करना और उस व्यापारी को पूरी तरह से एश्योर करना कि ये व्यापारी की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको हम कहते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस। तो इस प्रकार से बच्चों बैंक हमारे डिफरेंट टाइप के काम करता है। इसके अलावा भी बैंक और काम करता है, वो कार्य भी आपको बताएंगे कल। तो आज आपने ये पॉइंट तैयार करने हैं। दैट्स ऑल।